हेलो। आज इस वीडियो में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर इसके जो नाम से ही है कि डिफरेंशिएशन जो कि पार्शियल हो। एक जो हम पढ़ते हैं कंप्लीट डिफरेंशिएशन, जिसको कि हम dy/dx से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पार्शियल के अंदर हम डेल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखते हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है। मान लो कोई भी y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, जिसमें कि x और y ये दो वेरिएबल्स हैं। यहाँ पर y इज इक्वल टू fx है, तो ये जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब x को जो भी वैल्यू हम चाहें वो दे सकते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको हम दो वेरिएबल का फंक्शन भी कह सकते हैं और एक तरह से एक वेरिएबल का भी फंक्शन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वेरी हम x को कर रहे हैं और साइमल्टेनियसली y की वैल्यू हमको मिल रही है, जिसको कि हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फाई xy इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, या फिर x इज इक्वल टू एनी फंक्शन ऑफ y। यहाँ पर क्या होगा, y हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और x हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। यहाँ हमारा x डिपेंडेंट वेरिएबल था और y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था, और इसमें फाई xy इक्वल टू 0 ये दो वेरिएबल का फंक्शन है, जिसको मैं चाहे हम इसको एज अ x रिप्रेजेंट एज अ फंक्शन ऑफ y या y एज अ फंक्शन ऑफ x। लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे भी होते हैं जिसको कि हम इस या इस फॉर्म में नहीं रख सकते हैं, तो वो हम आगे पढ़ेंगे कि उनको हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अब अगर हमारा फंक्शन इस फॉर्म में है, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x की फॉर्म में है, तो यहाँ हमारा x इंडिपेंडेंट फंक्शन हो गया। तो अब इसमें हम इजीली dy/dx निकाल सकते हैं, और अगर हम उसको डेल कहें तो डेल y/डेल x ही हमारा dy/dx होगा। तो इसमें कि अगर हमारा फंक्शन दो वेरिएबल का है, x और y का है, तो उसमें dy/dx और dx/dy कुछ भी निकालें वो कंप्लीट डिफरेंशिएशन ही होगा। मीन्स dy/dx इज इक्वल टू डेल्टा y/डेल्टा x ही होगा। अब अगर हमारे जो दो वेरिएबल की जगह तीन वेरिएबल का फंक्शन होगा, मान लो फंक्शन ऑफ x y z इज इक्वल टू 0, कोई भी तीन वेरिएबल का फंक्शन है, ये हमारे दो वेरिएबल का फंक्शन था। तो फंक्शन ऑफ x y z इज इक्वल टू 0, जिसमें x y z तीन वेरिएबल हैं, इसको हम z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x y के रूप में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जैसे अपन ने यहाँ पर देखा था कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x में हम x को डिफरेंट वैल्यूज देते थे, तो हमें ये y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलती थी। अब यहाँ पर जो हमारा z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, इसमें हम x की वैल्यू और y की वैल्यू रखेंगे, तो वो हमें z की वैल्यू मिलेगी। अब इसमें जो हम dy/dx निकालते थे, या इसमें जो dx/dy निकालते थे, यहाँ अब हम डेल्टा z/डेल्टा x निकालेंगे, ना कि dz/dx। यहाँ z फंक्शन हमारा xy का है, तो जब हम डेल्टा z/डेल्टा x निकालते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि y हमारा कांस्टेंट है, और जब हम डेल्टा z/डेल्टा y निकालते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हम उसको x को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। यहाँ पर जो हमने देखा था कि dy/dx जो है वो डेल्टा y/डेल्टा x के बराबर होता है, जबकि दो वेरिएबल का फंक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर डेल्टा z/डेल्टा y जो है वो dz/dy के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पर x भी है, जिसको कि हम पार्शियली डिफरेंशिएशन जब z का करते हैं तब उसको, जिसको कि हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। यहाँ दो वेरिएबल में ऐसा नहीं है। तो जब हमारे पास दो वेरिएबल का फंक्शन होगा तो कंप्लीट डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू
पार्शियल डिफरेंशिएशन के होगा। लेकिन जब हमारा 3 वेरिएबल का फंक्शन हो जाएगा जिसको कि हम इस फॉर्म में रख रखे हैं, चाहे हम ऐसे भी रख सकते हैं कि x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई जेड, या फिर y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स जेड, या z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, कैसे भी हम इसको लिख सकते हैं कि z हमारा एक्स वाई। अब यहाँ x और y इंडिपेंडेंट फंक्शन हो गए और z डिपेंडेंट ऑन x एंड y। अब इसके अंदर ये है कि डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा वाई इज नॉट इक्वल टू डेल्टा डी जेड अपॉन डी वाई, डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा एक्स इज नॉट इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स, और डेल्टा 2z डेल्टा एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल्टा 2z डेल्टा वाई डेल्टा एक्स। यहाँ डी जेड बाई डी वाई को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हमें डेल 2z डेल एक्स डेल वाई मिलेगा। इसमें डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा एक्स, पहले यहाँ से डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा एक्स निकालेंगे कीपिंग वाई एज ए कांस्टेंट, वो जो आएगा उसको फिर पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो हमें ये मिल जाएगा। तो ये सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव है। इसमें ये दोनों बराबर होंगे अगर हमारा जो फंक्शन है ये वो कंटिन्यूअस हो तो। अब हम इसके एग्जाम्पल करेंगे। मान लो u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज टू पावर माइनस हाफ है, तो हमें ये प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, u इज इक्वल टू ये है u इज इक्वल टू डेल्टा u अपॉन डेल्टा x निकालेंगे, तो डेल्टा u अपॉन डेल्टा x हमारा हो जाएगा माइनस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज टू माइनस 3/2, और फिर x का हो जाएगा 2x, ठीक है, और y और z हमारा कांस्टेंट है। तो हमारे पास ये आ गई वैल्यू माइनस एक्स, और वापस हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज टू माइनस हाफ की जगह u रखा, तो ये आ गया माइनस एक्स यू रेज टू 3। इसी तरह हमने जैसे डेल्टा u बाय डेल्टा x निकाला, हम यहाँ डेल्टा u अपॉन डेल्टा y और डेल्टा u अपॉन डेल्टा z निकाल लेंगे। तो ये जब हमारी वैल्यू निकल जाती है, फिर जो हमारा फंक्शन है जो कि हमें यहाँ प्रूव करना है x डेल्टा u बाय डेल्टा x, ये तो इस फर्स्ट को हमने x से मल्टीप्लाई किया, इस वैल्यू को, इसको y से मल्टीप्लाई किया और इसको z से मल्टीप्लाई किया, और तीनों को हमने ऐड कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया मीन्स इज इक्वल टू माइनस u, जो कि रिक्वायर्ड वैल्यू है। इसी तरह इसका जो b पार्ट है जिसमें कि हमें प्रूव करना है कि डेल्टा 2u बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा 2u बाय डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा 2u बाय डेल्टा जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने डेल्टा u बाय डेल्टा एक्स निकाला है इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये यहाँ पर कर रखा है, इस डेल्टा u बाय डेल्टा x को एक बार और डिफरेंशिएट किया, तो ये आ गया, जब x का किया ये 2 और 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, x का किया तो 1 आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3/2, फिर x एज इट इज लिख दिया और फिर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, तो ये आ जाएगा माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज टू माइनस 5/2, और एक्स स्क्वायर का 2x आ गया। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो यहाँ आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज टू माइनस 3/2 प्लस 3, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, या माइनस माइनस प्लस हो गया, एक x ये है और एक x ये है, तो ये हो गया 3x स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज टू माइनस 5/2। तो ये हमारे पास आ गई डेल्टा 2u बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अब इसकी सिमेट्रिकल है तो हम डेल्टा 2u बाय डेल्टा वाई स्क्वायर डेल्टा 2u बाय डेल्टा जेड स्क्वायर की इसी तरह लिखेंगे, जो कि आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3/2, प्लस जब डेल्टा 2u बाय डेल्टा वाई स्क्वायर की निकालेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह 3y स्क्वायर आ जाएगा, और जब डेल्टा 2u बाय डेल्टा जेड स्क्वायर निकालेंगे तो 3z स्क्वायर आ जाएगा। इन तीनों को हमने ऐड किया, ऐड करने पर हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हमने देखा
एक तो फंक्शन हमने देखा कि इसको हम समेशन x डेल्टा u बाय डेल्टा x इज इक्वल टू माइनस यू भी लिख सकते थे। इसको हम समेशन डेल्टा 2u बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते थे। तो ये हमने देखा कि पार्शियल डेरिवेटिव्स के रिजल्ट किस तरह निकलते हैं। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। अगर u इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz हो तो प्रूव करना है हमें समेशन ऑफ डेल्टा u बाय डेल्टा x इज इक्वल टू 3 टाइम्स x प्लस वाई प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये यहाँ से हम डेल्टा u बाय डेल्टा x निकालना है हमको। तो ये है u इज इक्वल टू दिस, तो डेल्टा u बाय डेल्टा x लॉग ऑफ कोई भी फंक्शन होता है तो उसको पहले हम 1 अपॉन कर लेते हैं, तो ये 1 अपॉन हो गया। फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो गया 3x स्क्वायर। y को हम कांस्टेंट मानते हैं, z को कांस्टेंट माना तो माइनस 3yz आ गया ये। तो ये डेल्टा u बाय डेल्टा x की वैल्यू हमारी यहाँ आ गई। इसी तरह डेल्टा u अपॉन डेल्टा y की जब निकालेंगे तो लॉग ऑफ है तो 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। एक्स का कांस्टेंट मान के चलेंगे तो 0 हो जाएगा। 3y स्क्वायर माइनस 3xz आ जाएगा। सिमिलरली डेल्टा u अपॉन डेल्टा z का। तो तीनों को जब हम ऐड करेंगे, क्योंकि जो हमारा प्रूव करना है वो हमारा यही है कि डेल्टा u बाय डेल्टा x प्लस डेल्टा u बाय डेल्टा y प्लस डेल्टा u बाय डेल्टा z इज इक्वल टू ये है 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये हमने तीनों का सम किया। तो यहाँ जब हमने सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करने पर आ गया हमारा 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। इसी तरह सेकेंड रिजल्ट जो हमको प्रूव करना है वो है डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर u इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो ये हमारा डेल्टा डेल्टा इसका स्क्वायर है। तो हमने यहाँ पर डेल्टा u बाय डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा u अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा u अपॉन डेल्टा जेड तो पहले से ही निकाल रखा है, जिसकी वैल्यू हमारी ये है। अब इसके ऊपर यहाँ स्क्वायर है तो हम इसके ऊपर एक बार इसको ऑपरेट कर लेते हैं। तो ये वैल्यू हमारी ऑलरेडी आ चुकी है ये वाली। और अब हम यहाँ डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड को ऑपरेट करेंगे। तो जब हम इसको ऑपरेट करेंगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जो डिफरेंशिएशन करेंगे हम वो आएगा माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और एक्स का आ जाएगा 1। तो जब डेल्टा डेल्टा एक्स का करेंगे तो माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई का करेंगे तो भी वही आएगा, डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड का करेंगे तो भी वही आएगा। तीनों को हम ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस 9 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे का पार्ट है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके लिए मैं साथ में इसकी PDF भी पोस्ट कर रही हूँ, तो आप लोग PDF में देख लीजिएगा।